हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सेल्फ एवेल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, कि आप खुद को कैसे समझ सकते हैं एंड इसके क्या फ़ायदे हैं, नॉट जस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बट इवन इन लाइफ। बिकॉज अगर आप सेल्फ एवेल्यूएट कर पाते हैं तो आप ग्रोथ के पाथ पे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे एंड जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। आप चाहे तो वीडियो या पॉज करके इसको देख सकते हैं एंड लेट्स प्रोसीड। तो सेल्फ एवेल्यूएशन के लिए दो मेट्रिक्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो एक एक्स वाई एक्सेस से मैं मान रहा हूँ कि भाई सब लोग फेमिलियर होंगे, कभी ना कभी ग्राफ बनाया होगा स्कूल में। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है। यहाँ पे हम वाई एक्सेस पे डालेंगे हार्ड वर्क एंड एक्स एक्सेस पे हम डालेंगे क्यूरियोसिटी। ठीक, तो ये दो चीज़ें हम लेंगे जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस क्वाड्रेंट में या इस कोने में हार्डवर्क और क्यूरियोसिटी दोनों प्रेजेंट है। इस क्वाड्रेंट में हार्डवर्क एब्सेंट है पर क्यूरियोसिटी प्रेजेंट है। इधर हार्डवर्क प्रेजेंट है पर क्यूरियोसिटी एब्सेंट, और इधर दोनों हार्डवर्क और क्यूरियोसिटी एब्सेंट है। तो ये चीज़ आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही है? तो सबसे पहली चीज़ समझिए कि कुछ लोग होते हैं जो हार्डवर्क तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं और क्यूरियोसिटी भी रखते हैं। सो दीज आर द पीपल हु आर ऑन द पाथ टू सक्सेस। बट ये होती है रेयर क्वालिटी। तो रेयर क्वालिटी क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादातर या मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो सिर्फ क्यूरियोसिटी रखते हैं और हार्डवर्क नहीं करना चाहते। क्यूरियोसिटी रखने वाले और हार्डवर्क करने वाले जो लोग होते हैं, ये पूछते हैं आपसे क्वेश्चंस कि सर मैं कैसे कर सकता हूँ, या मतलब मैं इम्प्रूव कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कैसे आइडियल टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, मुझे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मुझे कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। बट दे टेक नो एक्शन ऑन दीज क्वेश्चंस। कि ये क्वेश्चन पूछते हैं बट ये एक्शन नहीं लेते। ऑन दी ऑपोजिट एंड यहाँ पे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत ये लोग जम कर करते हैं, पर मेहनत कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, उस पर ये लोग ध्यान नहीं देते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्यूरियोसिटी जब आपकी एब्सेंट है तो आप मेहनत कर रहे हो बट यू डोंट गेट मार्क्स। तो अब इस एरिया में क्या होता है कि भाई जहाँ यहाँ क्वेश्चन कर रहे थे पर आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो आपको अच्छा लग रहा था बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। यहाँ आप मेहनत कर रहे हो बट आप सवाल नहीं पूछ रहे हो कि भाई किस तरीके से बेटर पढ़ना चाहिए, कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट अपने काम में करनी चाहिए एंड किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं आते। अगेन दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं, इस एरिया में, जो ना तो मेहनत करते हैं और ना क्यूरियोसिटी है उनके पास। ये लोग वो होते हैं जो जिनको उनके पेरेंट्स ने या मतलब समाज के प्रेशर से या कोई भी रीज़न की वजह से धक्का मार के प्रिपरेशन की तरफ भेज दिया गया है। प्रिपेयरिंग बाय फोर्स। तो इनको खुद से मन नहीं है पढ़ने का बट ये पढ़ रहे हैं क्योंकि इनको बोला गया है। तो इन लोगों का मतलब सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो ये मेहनत कर रहे हैं और ना ये सोच रहे हैं इस बारे में कि भैया किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट? तो ये एक बेसिक आइडिया है। अब थोड़ी सी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो यही चीज़ें हमने पिछले देखी थी कि भाई इस एरिया में हार्डवर्क भी है और क्यूरियोसिटी भी है। यहाँ पे क्यूरियोसिटी है बट हार्डवर्क नहीं है। यहाँ हार्डवर्क बट नो क्यूरियोसिटी, नो क्यूरियोसिटी, एंड यहाँ पे ना हार्डवर्क और ना क्यूरियोसिटी है। तो मैंने ये रंग यहाँ क्यों चुने हैं? क्योंकि ये जो लाल रंग है, दिस इज़ योर एरिया ऑफ सक्सेस। कि जो लोग हार्डवर्क और क्यूरियोसिटी दोनों रखते हैं, दे विल बी सक्सेसफुल इररिस्पेक्टिव ऑफ आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करें या लाइफ की बात करें। दोनों में वो लोग सक्सेसफुल रहेंगे।
क्यों? क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि मेहनत करने से वो लोग नहीं डर रहे हैं और वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि भैया किस तरीके से और बेटर मेहनत करी जा सकती है, तो ये लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। इस एरिया में देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोहा गर्म है, इसीलिए मैंने इसका कलर ऑरेंज रखा है कि आप थोड़ी सी शायद दिमाग लगाने की आदत बनाओ तो आप यहाँ से इस एरिया में जा सकते हो जहाँ पे सक्सेस आपको मिल रही है। तो आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी की तरफ, मतलब आपको थोड़ी सी अपने काम में क्यूरियोसिटी दिखानी है कि भाई किस तरीके से मेहनत करी जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत से काम नहीं बनता है, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है कि भैया किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जब आप दिमाग लगा दोगे तो यहाँ से यहाँ जाना आपके लिए बहुत आसान रह जाएगा। ये एरिया जो है ये है थोड़ा ठंडा। ये ठंडा क्यों है? क्योंकि भैया यहाँ पे क्यूरियोसिटी है पर मेहनत नहीं हो रही। अब मेहनत नहीं हो रही तो ये जो लोग यहाँ जा रहे थे इनके लिए रिलेटिवली आसान रहेगा, रिलेटिवली। बट इन लोगों के लिए यहाँ से यहाँ जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है, बट जाया अभी भी जा सकता है। मेहनत करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू क्यूरियोसिटी जगाना। ये मतलब मैं मानता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ इसमें तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइए एंड हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इन लोगों के लिए यहाँ तक आना, कि जो ना तो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो जिनको ना क्यूरियोसिटी है, तो उनके लिए इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सक्सीड। क्यों? क्योंकि ना तो आपको दिलचस्पी है काम करने में और ना ही आपको दिलचस्पी है कि भैया क्या हो रहा है, तो मतलब कर भी क्यों रहे हो मुझे तो नहीं समझ आ रहा। सो द आइडिया इज़ कि सबको इस एरिया में जाना है कि हार्डवर्क और क्यूरियोसिटी जब दोनों प्रेजेंट होंगी तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। नाउ फाइनली लेट्स कम टू कैसे यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव। तो इम्प्रूव करने के दो मेजर तरीके हैं आपके कि भैया एक तो आपके पास कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए, कि आपका कुछ मोटिवेशन होना चाहिए या आपका ग्रोथ माइंडसेट एक होना चाहिए कि भाई जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उसमें आप इम्प्रूव करने की इच्छा रखते हैं। कि भैया लेट्स से एग्जांपल लिया जाए अगर सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, तो आप आंसर लिख रहे हैं, क्या आप अच्छा आंसर लिख पा रहे हो? अगर नहीं लिख पा रहे तो कैसे लिखें, कैसे अच्छा आंसर लिखें, इसके बारे में सोचा आपने, इसके बारे में पूछा आपने। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या होती है? विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बोला भी था कि जो ठंडे लोग हैं उनको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि विलिंगनेस टू वर्क हार्ड कम्स इन अ मोर डिफिकल्ट मैनर दैन मोटिवेशन एंड ग्रोथ माइंडसेट। ये क्यों दिक्कत देता है? क्योंकि भाई सब लोग पूछते रहोगे सर अच्छा आंसर कैसे लिखें, सर अच्छा आंसर कब लिखें, सर आंसर राइटिंग कैसे करें, मतलब कब शुरू करें। बट नो वन वॉन्ट्स टू राइट। लिखना नहीं है किसी को, मतलब ये पूछते रहोगे कि भाई मतलब कब लिखे, कहाँ लिखे, कैसे लिखे, बट लिखना नहीं है किसी को। ये आई हैव एडवाइज दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल, स्टार्ट राइटिंग। चाहे घटिया आंसर लिख रहे हो, चाहे कैसा भी आंसर लिख रहे हो, लिखना शुरू करो। जब आप लिखना शुरू करोगे तब आपको एक एक करके पता चल जाएंगी चीज़ें कि भाई किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या गलतियाँ हो रही हैं। बट जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, और लिखना मेहनत का काम है। तो यू हैव टू बी विलिंग टू वर्क हार्ड बिकॉज देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू कैन एनालाइज ग्रोथ, दिस इज़ हाउ यू कैन एनालाइज कि भाई क्या आप अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं। आपको आना है रेड हॉट एरिया ऑफ सक्सेस में। तो रेड हॉट एरिया ऑफ सक्सेस में आने के लिए अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो भाई मेहनत करना सीखो। अगर आप क्यूरियोसिटी नहीं रखते अपने काम के बारे में तो भाई थोड़ा काम के बारे में सोचने की कोशिश करो कि भैया किस तरीके से और इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड इस एरिया वाले लोगों को काफ़ी धक्का मारना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। बट इफ़ यू हैव मोटिवेशन इट इज़ स्टिल पॉसिबल, बट मोटिवेशन आपको अपने आप से जगाना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया। इफ़ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड सैटरडे और संडे को मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, उसके बाद अगली वीडियो मंडे को आएगी। एंड मंडे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई
अगले कुछ महीनों में आप फिल्म्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं एंड इस समय को कैसे इस्तेमाल किया जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।